Welcome to Borail News. Most schools in Dimahasau will be open from tomorrow, testing of teachers yet to complete. As per the direction of the government, schools should open today. However, in Dimahasau district, sanitization of schools and testing of COVID-19 among teachers yet not completed. As such, some schools are to open tomorrow only. To inquire about the opening of schools, this reporter visited Government Boys and Girls Higher Secondary Schools of Haflong today. Talking to this reporter, the principal of Government Boys Higher Secondary School Haflong, Mr. Swapan Burman, said that they could not yet open the school today. They are sanitizing the school today since it was used as quarantine center. They will open the school tomorrow, 22nd September 2020. अपन हमारा स्कूल तो क्वारंटाइन सेंटर है कोविड-19 क्वारंटाइन सेंटर लास्ट मार्च महीना से तो इतना दिन तो स्कूल बन ही रहा, लेकिन ऑफिस इधर में टेम्पोररीली हम लोग शिफ्ट करके काम करा इधर में विद इन द कैंपस। और स्कूल जो अभी 21 सितंबर से खुलने का बात रहा, तो इसमें देखा कि हम लोग का सैनिटाइजेशन भी नहीं हुआ, प्लस क्लीनिंग, कैंपस क्लीनिंग कुछ नहीं हुआ है। तो आज मॉर्निंग में सैनिटाइजेशन किया कि पूरा होल कैंपस तो करने नहीं चाहिए। हाँ, तो इंटरनल जो क्लासरूम्स एंड फ्रंट साइड ऑफ द ऑफिस ये तो सैनिटाइज हुआ, आज हुआ। तो आज से क्लास करने का बाद रहा, हम लोग रूटीन सब रेडी करके रखा है और स्टूडेंट्स भी टर्न अप नहीं है, खाली 3 जन ना 4 जन ऐसा लड़का लोग आया विथ अंडरटेकिंग, पेरेंट्स का अंडरटेकिंग लेके आया। तो कल से हम लोग सोचता है और स्टूडेंट्स आएगा, ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन आज पहला दिन खाली 3 जन का माफी आया रहा अंडरटेकिंग लेके। टीचर लोग भी अटेंड हुआ टाइमली 9 AM में, लेकिन सैनिटाइजेशन जो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए क्लासरूम का हम लोग यूज़ करने नहीं सीखा, क्लास करने का संभव नहीं है। तो इसलिए आज हम लोग तो रखा है, बंद रखा है। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट और रेगुलर क्लासेस। तो आप लोगों का सिस्टम कैसा रहेगा सर? क्लास स्टार्ट सिस्टम तो हम लोग का जो गाइडलाइंस है और एसओपी का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मुताबिक हम लोग रूटीन बनाया है। 9 AM से शुरू होगा और 3 डेज करके इधर में दिया है। 3 दिन होगा 9 और 12 का, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 डेज। और 2 डिवीज़न हम लोग करा है, मॉर्निंग और आफ्टरनून डिवाइड करा है स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एनरोलमेंट। जहाँ में अबव 20 स्टूडेंट्स जो क्लास में, उसको हम लोग 2 डिवीज़न करा है, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। तो मॉर्निंग शुरू होगा 9 AM से 12 नून और आफ्टरनून 1 PM से 4 PM। तो यही रूटीन का मुताबिक हम लोग कंटिन्यू करेगा क्लास। और आफ्टरनून में तो 10 और 11, तो इसका भी हम लोग रूटीन का मुताबिक जो क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट्स है तो 50% हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट में ले आया और 50% आफ्टरनून शिफ्ट में। तो ऐसा करके हम लोग चलाएंगे। क्लास स्टार्ट होने के बाद कितने दिन बाद अगर स्टूडेंट का पॉजिटिव, कोई स्टूडेंट का पॉजिटिव निकल गया तो क्लास रेगुलरली करेगा या ऑफ होगा? हाँ, वो टेस्टिंग अगर करने, अभी तो टेस्टिंग ही नहीं हुआ है, टीचर का भी नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है कि जो मेडिकल किट्स है, इसका प्रॉब्लम है। तो हम लोग कांटेक्ट करा है मेडिकल डिपार्टमेंट से, वो लोग प्रोवाइड करने नहीं सीखा आज तो। पूरा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे हम लोग का हाई स्कूल सेकेंडरी लेवल का तो बहुत स्कूल टेस्ट नहीं हुआ है, टीचर का भी। अभी स्टूडेंट्स का तो बहुत दूर है, टीचर का ही नहीं हुआ है। तो अभी कल परसों ऐसा होगा शायद। हम लोग का टेस्ट किट आने से
हम लोग रूटीन बनाया है इसके लिए, आगे ही रूटीन बना के रखा है कौन स्कूल कब टेस्ट होगा, लेकिन मेडिकल किट्स नहीं है बोल के वो लोग हम लोग का डेट प्रोवाइड करने नहीं से। ये क्या है, हम लोग का सोशल डिस्टेंसिंग तो अच्छा से मैनेज होने लगेगा, सैनिटाइजेशन और जो मास्क ये सब जो हम लोग का जो गाइडलाइंस है उसका मुताबिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स तो 100% तो नहीं आएगा, हम लोग जो देखा है आज जो देखा है 2-3 तो लड़का आया, तो कल भी तो बढ़ने से 15-20 तो ऐसे ही होगा, इसमें हम लोग का प्रॉब्लम नहीं होगा सोशल डिस्टेंसिंग में। Whereas the principal of Government Girls Higher Secondary School, Haflong, Samir Majumdar, stated that the testing of their 39 teachers are still going on. They would be able to open when the testing of teachers is completed and hope to open soon. Both the principals, when asked, stated that the schools will follow COVID-19 protocols strictly. The teachers and students must maintain social distancing norms, 4 meters distance, must wear masks, sanitize the school and use hand sanitizer, etc. Besides, the students must bring no objection certificate from parents as required by the government. आज 6 महीने का बाद हम लोग का स्कूल रीओपनिंग होने जा रहा है एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर एंड गाइडलाइंस। तो रीओपनिंग का आगे हम लोग का जितना टीचर है, टीचर एंड स्टाफ, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ का कोविड टेस्ट होना चाहिए। तो आज में 21 सितंबर 2020 हम लोग का टीचर का और स्टाफ का कोविड टेस्ट हो रहा है। तो इस टेस्ट का बाद मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग का टीचर का ऐसे कोई सिम्टम नहीं है जिसका कोरोना से सफर हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ सबका नेगेटिव रिजल्ट आएगा, और नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद हम लोग का जो फॉर्मेट क्लास है गवर्नमेंट का ऑर्डर का मुताबिक 9, 10, 11, 12 क्लास स्टार्ट होगा। 9 और 12 का कॉम्बिनेशन एक दिन में 9, 12 और 10, 11। और सर स्टूडेंट को क्लास में रखने का व्यवस्था आप लोग कैसे किया है? हम लोग रूटीन भी प्रिपेयर कराया। 2 शिफ्ट में क्लास होगा, एक 9 बजे से 12 बजे तक और एक 1 बजे से 4 बजे तक। रूम अरेंजमेंट हम लोग कर लिया और सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे किया गया जो एक स्टूडेंट से अरब स्टूडेंट कम से कम 3-4 फुट दूर बैठे। गवर्नमेंट का ऑर्डर का मुताबिक हम लोग 50% टीचर से क्लास करना है। 50% टीचर और आज में आया तो बाकी 50% कल में आएगा। तो इस रूटीन का मुताबिक हम लोग सब टीचर को डेली नहीं बुलाएगा। एज पर रूटीन प्रिपेयर्ड, वही रूटीन के हिसाब से टीचर आएगा। अगर कोई पॉजिटिव निकल गया तो हेल्थ डिपार्टमेंट से हम लोग कांटेक्ट करेगा। एज पर एडवाइस ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट उनको क्या होम क्वारंटाइन दिया जाएगा और हॉस्पिटल व गवर्नमेंट क्वारंटाइन में रखा जाएगा। उनका ट्रीटमेंट अच्छा तरीके से हो, वो सुस्त हो, उसका लिए भी हम लोग व्यवस्था लेगा एवं सोचेगा। इसे गवर्नमेंट से तो स्टूडेंट का टेस्ट कराओ बोल के हम लोग के पास कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन थर्मल स्कैनर से टेस्ट करना है। टेम्परेचर टू हम लोग टेस्ट कर नहीं सकता। ये थर्मल स्कैनर मैंने एज पर ऑनरेबल इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ऑर्डर और गवर्नमेंट का ऑर्डर का हिसाब से मैंने ये खरीद कर ले आया, मार्केट से, फार्मेसी से ले आया। तो स्टूडेंट का भी हम लोग टेम्परेचर टू टेस्ट कर लेगा इस थर्मल स्कैनर से। और ऑक्सीमीटर का थ्रू से भी हम लोग का पल्स टू भी टेस्ट करना का है। वो ऑक्सीमीटर मैंने बाजार में नॉट अवेलेबल, मैंने ऑर्डर दिया, वो आ जाएगा। अगर कोई ऐसे सिम्टम देखेगा स्टूडेंट का ऊपर कोरोना का और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो स्टूडेंट की भी टेस्ट करने पड़ेगा। और टेस्ट करने के बाद अगर नेगेटिव रिजल्ट आया तो ओके, पॉजिटिव आने से भी हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट का एडवाइस से उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट देना है, घर में रख के ट्रीटमेंट देना है, क्वारंटाइन में रख के ट्रीटमेंट देना है और क्या क्या मेडिसिन लेना है। स्टूडेंट का सुस्त होने के लिए हम लोग जो कुछ करने लगता है सब कुछ करेगा। और स्टूडेंट का भी पास से NOC और
कंसेंट लेटर लिया जा रहा है गवर्नमेंट का ऑर्डर के हिसाब से। गार्जियन भी उससे कंसेंट लेटर देना चाहिए इन केस ऑफ एनी रिस्क ड्यू टू कोविड-19, तो इसके लिए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और एजुकेशन डिपार्टमेंट भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इससे हम लोग एक कंसेंट लेटर गार्जियन, पेरेंट और गार्जियन से ले रहा है। इसका एक दो अगर स्टूडेंट का कोविड मिलेगा जगह तो क्लास नहीं रुकेगा। ज़्यादा स्टूडेंट का कोविड निकल गया तो हम लोग का हायर अथॉरिटी है, ऑनरेबल इंस्पेक्टर स्कूल श्री ब्रिन सिंह एमपी सर है, उनका साथ मैंने बातचीत करके डिसीजन लिया। थर्मल स्कैनर से तो हम लोग टेम्परेचर तो देख सकता है, और ऑक्सीमीटर मिलने से भी उसका पल्स रेट, ऑक्सीजन पल्स रेट, वो भी हम लोग आइडिया कर सकता है स्टूडेंट का कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। लेकिन किट का तो ये गवर्नमेंट सप्लाई है, ये टीचर का लिए मटेरियल्स यूज़ किया जाएगा। स्टूडेंट का लिए अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट करेगा। Reporting by Gaurav Sunar and Basanta Podel, Boral News.